फिलीपींस की राजधानी मनीला में बारिश के बाद समंदर का ऐसा रौद्र रूप सामने आया है जिसने तटीय इलाकों की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। समंदर की लहरों के साथ बड़ी मात्रा में कचरा तट पर आ गया है और देखते ही देखते मनीला का समंदर किनारा कूड़े के अंबार में तब्दील हो चुका है। देखिए। फिलीपींस की राजधानी मनीला के तटीय इलाकों में कई दिनों से हो रही भारी मानसूनी बारिश के बाद समुद्र से बड़ी मात्रा में कचरा बहकर किनारे आ गया। तट पर जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आए, जिससे सफाई व्यवस्था और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारी बारिश की वजह से नदियों और जल निकासी मार्गों से कचरा समुद्र तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के सामने तटीय इलाके से कचरा हटाने और प्रभावित इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने की चुनौती है। बारिश की वजह से फिलीपींस के कई हिस्सों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। समंदर के बीच अचानक से उठा खौफनाक बवंडर और देखते ही देखते पानी का यह बवंडर किनारे की तरफ बढ़ने लगा और इसे देखकर बीच पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई और कुछ ही पलों में वाटर स्पाउट टॉर्नेडो में तब्दील हो गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में मौजूद पॉली बीच पर अचानक समुद्र में बना वाटर स्पाउट किनारे की ओर बढ़ाया और देखते ही देखते बवंडर में बदल गया। तेज हवाओं के साथ समुद्र का पानी और मलबा तेजी से उड़ने लगा। बीच पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। बवंडर की चपेट में आने से सर्फ बोर्ड और आसपास पड़ा सामान हवा में उड़ता नजर आया। अचानक बदले मौसम ने समुद्र तट पर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। साउथ अफ्रीका के गोटैंग में बर्फबारी और तेज बारिश की वजह से जनजीवन की रफ्तार थम गई है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर हाईवे प्रभावित हुए हैं, तो बरसात के चलते जलभराव का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत में बर्फबारी की वजह से कई हाईवे प्रभावित हुए हैं। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक बुधवार को यानी आज भी पूरे दिन बारिश होने का अनुमान है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें फिसलन भरी होने के साथ जलभराव के हालात भी बन सकते हैं। मौसम विभाग ने वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अधिकारियों ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। खबर जिम्बाब्वे से है, जहां पर करीबा झील में नाव पलट गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि नाव पलटने की वजह से यहां पर 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कम से कम 27 ऐसे लोग हैं जो अभी लापता हैं और 77 लोग हैं जिनकी जान बचा ली गई है। 77 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठा लिया गया था। क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे उस नाव में और तभी नाव पलट गई। 77 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन जिम्बाब्वे के करीबा झील में नाव पलटने की वजह से 15 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और 27 लोग अभी लापता हैं। हो सकता है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो। अब बात कर लेते हैं चीन की, जहां पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते शहर की सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई। जियांगशी में महज 24 घंटे के अंदर 470 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और उसके बाद फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाकर रख दी। चीन के जियांगशी प्रांत के लुशान काउंटी में तूफान के असर से मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। महज 24 घंटे में यहां 470.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी तेजी से भर गया। फ्लैश फ्लड के चलते सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बाल्कन एरिया की अगर बात करें तो सूखती हुई नदियों ने यहां की चिंता बढ़ा दी है। द्रावा नदी में तो पानी सूखने की वजह से जो नावें हैं वो पानी से बाहर दिखाई देने लगी है और मालवाहक जहाज तो जहां तहां फंस गए। बाल्कन क्षेत्र में नदियों का जलस्तर लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच रहा है। क्रोएशिया के ओसिजेक के पास द्रावा नदी में पानी कम होने से नदी का बड़ा हिस्सा सूख गया है। जलस्तर घटने की वजह से नदी की तलहटी में लंबे समय से डूबी हुई नावें अब साफ दिखाई देने लगी हैं। वहीं डेन्यूब नदी में भी हालात चिंताजनक हैं। शेरिंगरात के पास पानी कम होने की वजह से कई मालवाहक नौकाएं फंस गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अत्रेय लगातार कम जलस्तर से इलाके में नौवहन और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर कोलंबिया से है, जहां पर भूकंप के बाद भारी तबाही मची। अब तक भूकंप की वजह से कोलंबिया में 254 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 7.4 तीव्रता का भूकंप वहां आया था और इसके बाद एक दिन में मरने वालों की संख्या 254 के पार चली गई है। परेरा शहर भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्विब्डो शहर में भी तबाही का मंजर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डेलाला एस्प्रेला इन्होंने दौरा किया है उन इलाकों का जहां पर भूकंप की वजह से तबाही आई और परेरा शहर का दौरा करने के लिए राष्ट्रपति पहुंचे, नुकसान का जायजा लिया है।
आपको बता दें कि कोलंबिया में सोमवार को बहुत ही भयंकर विनाशकारी भूकंप आया और भूकंप में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। मलबे में जीवन तलाशने की कोशिश अभी भी हो रही है। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। कैली, क्विब्दो और पेरेरा समेत कई शहरों में करीब 1600 इमारतें ढह गई हैं। हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। मंगलवार रात तक राहत और बचाव अभियान जारी है। सैनिक, बचावकर्मी और स्थानीय लोग मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। वॉलंटियर्स हाथों से कंक्रीट के बड़े टुकड़े हटाकर रास्ता बना रहे हैं।